वेलकम इंजीनियर। आज हम सर्वे इंजीनियरिंग के टॉप एक्सेप्टेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इक्विपमेंट्स इज बैटरी ऑपरेटेड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा इक्विपमेंट है जो बैटरी से चलता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, टोटल स्टेशन, ऑप्शन बी प्लेन टेबल, ऑप्शन सी ऑटो लेवल, ऑप्शन डी डंपी लेवल। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, टोटल स्टेशन जो है ये आपका बैटरी से चलता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ़ द एक्सटेंड ऑफ सर्वे इज मोर देन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सर्वे का जो विस्तार है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, अगर जो हमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो अर्थ सरफेस का अगर जो विस्तार 260 किलोमीटर स्क्वायर से अगर जो अधिक है तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि सर्वे का वह कौन सा प्रकार है जिसमें पृथ्वी के कर्वेचर को ध्यान में रखा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा। जियोडेटिक सर्वे जो है इसमें पृथ्वी के कर्वेचर का ध्यान पूरा रखा जाता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीना इन द जीपीएस। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जीपीएस में जो सर्वाधिक काम में आने वाला एंटीना कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है माइक्रो स्ट्रिप एंटीना जो है वो जीपीएस में सर्वाधिक काम में आता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो जो भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है वो है देहरादून में। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए डायगोनल स्कल ओनली। यहाँ पे आपसे डायगोनल स्कल से पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा। यूनिट 10th एंड 100 यहाँ पे जो है 3 डायमेंशन ली जाती हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मीनिंग ऑफ द आरएफ इज। यहाँ पे आरएफ की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आरएफ की फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन। जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बेस लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन या बोथ बेस एंड टाई लाइन। तो जो सबसे लंबी रेखा होती है वो होती है बेस लाइन। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंटर चेन इज आल्सो नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपकी गंटर चेन है उसे किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है सर्वेयर चेन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक करेक्शन इन द सर्वे इज ऑलवेज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो सेक करेक्शन है आपका वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, शून्य होता है या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका जो
से करेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ लिंक्स इन द 30 मीटर मैट्रिक चेन इज। यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ लिंक्स पूछे गए हैं 30 मीटर की जो मैट्रिक चेन होती है उसमें। तो 30 मीटर की मैट्रिक चेन में नंबर ऑफ लिंक्स जो होते हैं ऑप्शन नंबर बी 150, और यहीं पे अगर जो आपसे 20 मीटर पे पूछा जाता है तो 20 मीटर में होते हैं 100। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम टॉलरेंस इन द 20 मीटर चेन इज। यहाँ पे आपसे 20 मीटर चेन के बारे में पूछा गया है कि उसमें मैक्सिमम टॉलरेंस कितना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 mm। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स द मेजरमेंट यूज्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका चेन सर्वे होता है उसमें राइट एंगल में कोड लगाने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल स्क्वायर का। और फ्रेंड अगर जो आप तक अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन विच द ट्रू मेरिडियन मैक्स विद मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ट्रू मेरिडियन व मैग्नेटिक मेरिडियन के मध्य जो हॉरिजेंटल एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। यहाँ पे भारत का जो है स्टैंडर्ड टाइम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ से निकलता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल प्लेन इज टर्म्ड एज। यहाँ पे पूछा है कि जो हम वर्टिकल प्लेन में कोई मेजरमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो वर्टिकल प्लेन में जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसे बोलते हैं लेवलिंग। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द इक्वल टू। यहाँ पे पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट की जो ऊंचाई होती है वो किसके बराबर होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्शन फॉर एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहाँ पे पूछा गया है कि रिफ्रैक्शन में जो करेक्शन ऑफ एरर होती है वो कैसे डिनोट करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, 0.01122 डी स्क्वायर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंचमार्क इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो बेंचमार्क जो हैं किसके द्वारा स्टेबलाइज्ड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्प्रिट लेवलिंग द्वारा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पेंटाग्राफ यूज्ड फॉर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पेंटाग्राफ का यूज हम किस लिए करते हैं। तो पेंटाग्राफ का यूज हम करते हैं जो आपका प्लान होता है, प्लान को बड़ा करने के लिए या फिर छोटा करने के लिए हम पेंटाग्राफ का यूज करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग इज। यहाँ पे पूछा है प्लेन टेबल का जो सिद्धांत क्या होता है। तो प्लेन टेबल का जो सिद्धांत है पैरेलिज्म। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन डैश डैश मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राउंड मेजरमेंट आर मेड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्लेन टेबल सर्वे में कौन सी विधि है जिसमें हम अधिक ग्राउंड का मापन करते हैं। तो रेडिएशन विधि जो है उसमें हम
सबसे ज़्यादा ग्राउंड का मापन करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंपेयर विद चेन सर्वे प्लेन टेबल इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है चेन सर्वे की तुलना में जो है प्लेन टेबल सर्वे जो है वो क्या होता है, तो वो लेस एक्यूरेट होता है कि इसमें शुद्धता जो होती है वो कम होती है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंटूर लाइन इंटरसेक्ट ए रिज लाइन और वैली लाइन यूजुअली। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो कंटूर लाइन है वो रिज लाइन पे सामान्यता जो है वो कहाँ पे काटती है, तो वो काटती है 90 डिग्री पे। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर द टेक्यूमीटर इज जनरली केप्ट एज। यहाँ पे आपसे टेक्यूमीटर का जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछा गया है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 100। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। यहाँ पे पूछा है कि किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा शुद्धता के साथ में जो है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल को मापा जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, कंपास, टेप एंड चेन, थियोडोलाइट या डंपी लेवल। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा, थियोडोलाइट द्वारा जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल को मापा जाता है। ओके फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।